myself Dr. Richa Vaishno, laparoscopic surgeon and infertility specialist from जयपुर राजस्थान। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी में होने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा इतने लंबे समय से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, इन दवाइयों से मुझे क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मुझे हो सकते हैं, मैं ये ट्रीटमेंट लेना सही है या गलत है। तो इसी बारे में मैं बात करूंगी कि इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में कॉमनली पेशेंट को कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। रेयर केसेस में एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है जिसका नाम है OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये ओवरीज के ओवर स्टिमुलेट जो आपको दवाइयां दी जाती है ओवरीज से एग बनाने के लिए, उसके स्टिमुलेशन से होता है और इसलिए इसे कहते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। इसके क्या लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा कि ये आपको हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसकी 3 कैटेगरी है: माइल्ड OHSS, मॉडरेट OHSS एंड सीवियर OHSS। माइल्ड OHSS में सिर्फ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है और आपको नॉशिया वॉमिटिंग की फीलिंग आ सकती है। मॉडरेट में आपके पेट के अंदर फ्लूइड पानी भर सकता है जिससे आपका पेन और डिस्कम्फर्ट बढ़ जाएगा और उल्टी और नॉशिया और बढ़ जाएगी। सीवियर OHSS, इसमें आपका जो फ्लूइड है वो आपके पेट के साथ लंग्स में भी भर जाता है जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत आती है और आपके लेग्स में स्वेलिंग आ सकती है और रेयर केसेस में वहां पे ब्लड क्लॉट जम सकता है, पैरों में भी और लंग्स में भी। तो ये एक सीरियस कंडीशन होती है। क्यों होता है OHSS? क्या पैथोफिजियोलॉजी है इसकी? जब आपको दवाइयां दी जाती है जिसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स या आपको ड्रग्स दी जाती है, उससे ओवरीज स्टिमुलेट होती है, उसमें फॉलिकल्स बनते हैं। ये फॉलिकल्स ऐसे केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो आपके ब्लड वेसल से फ्लूइड निकाल के उसको एब्डोमेन में, चेस्ट में, इन सब में कलेक्ट कर लेता है और इसके कारण आपको डिस्कम्फर्ट, सांस लेने में दिक्कत और किडनी में भी ब्लड फ्लो कम जाने लग जाता है और आपका यूरिन भी कम होने लग जाता है। तो ये इसका कारण है। किन पेशेंट को OHSS होने के चांसेस ज्यादा है? अगर आपको प्रीवियस ट्रीटमेंट में हुआ है तब, अगर आपकी एज 30 से कम है, सीवियर PCOS, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, आपका LH लेवल बहुत ज्यादा है, तब भी आपको OHSS ज्यादा हो सकता है। क्या करना होता है? अगर आपको माइल्ड OHSS है तो आप खूब सारा पानी पिए। पेन किलर के लिए आप पैरासिटामोल ले सकते हैं और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहें। अगर आपके सिम्टम्स में रिलीफ नहीं है, पेन आपका वर्स हो रहा है, फ्लूइड कलेक्शन जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकते हैं। हॉस्पिटल में क्या होता है? हॉस्पिटल में आपका जनरल चेकअप होता है, आपका यूरिन का आउटपुट मेजर होता है, आपके इन्वेस्टिगेशन भेजे जाते हैं और उसमें देखा जाता है कि आपको इसके दूसरे सिस्टम, लंग्स, किडनी में तो अफेक्ट नहीं आ रहा है और उसके हिसाब से कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है। जैसे कि आपको पेन किलर दी जाती है, जो नॉशिया वॉमिटिंग है उसके लिए आपको वॉमिटिंग की मेडिसिन देते हैं और आपके ब्लड क्लॉट का जो सीरियस रिस्क है उसको कम करने के लिए हिपैरिन के इंजेक्शंस लगते हैं या स्टॉकिंग्स लगते हैं जिससे आपका ब्लड फ्लो मेंटेन रहे और ब्लड क्लॉट नहीं हो। बहुत सारे पेशेंट्स इन सारे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से इंप्रूव कर जाते हैं, इसलिए आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप पेशेंस रखें। OHS एक कॉम्प्लिकेशन है लेकिन इसका मैनेजमेंट भी पॉसिबल है। थैंक यू।